हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का 19 तारीख शिफ्ट फर्स्ट का पेपर छूट चुका है और इसके बारे में रिव्यू मिल चुका है। रिव्यू में ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट कुछ बता दिया जाता है। रिव्यू में स्टूडेंट से ले लेता हूँ जो मेरे साथ के हैं और जिन्होंने पेपर देने जाते हैं, तो मुझे पता चल जाता है। हर दिन का मैं रिव्यू नहीं ले पाता हूँ, जैसे कि जानकारी करता हूँ किसी से चयन द्वारा, जैसे कि किसी का कोई दोस्त है या पेपर देने गया है तो उनसे पूरी जानकारी ली जाती है, सटीक जानकारी आपको दी जाती है। कल का पेपर हुआ 18 तारीख की शिफ्ट का। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, ये था वो था। लेकिन मैं बताऊं, देखो, जो कहते हैं जली को आग कहते हैं तो भुजी को राख कहते हैं। और जो पेपर में जिसका दिमाग काम करे उसको शहंशाह, और जिसका काम ना करे उसी को गंवार कहते हैं। तो ऐसा होता है इसमें। ज़्यादा वो वाली वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो टीचर कर रहे हैं स्टूडेंटों के साथ कर रहे हैं वो गलत है। फालतू के सैंपल पेपर पे टाइम खराब कर रहे हैं, जो कि वो इस कारण वो नोट्स रिवीजन नहीं कर पा रहे। बाकी दिक्कत उनको आ रही है वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट कम लगा करके गए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए। मैथ ऐसा नहीं कि हार्ड आ रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कल की वीडियो में कि मैथ हार्ड आ रहा है। मैंने कहा था कैलकुलेटिव आ रहा है। हार्ड नहीं है, आपके माइंड क्लिक कर रहा है, डिपेंड ऑन माइंड। वहाँ पर आपका डिपेंड माइंड पर करता है कि वहाँ आपका दिमाग चल कैसे रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, गर्मी में, और एक पेपर स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि मतलब दिमाग जो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। किसी हर शिफ्ट का कह नहीं सकते, एक दिन बाद कैसा पेपर आता है, एक दिन पहले कैसा आता है। हर दिन शिफ्ट में चेंज होता रहता है, कभी नॉर्मल तो कभी हार्ड पेपर ऐसा बनता रहता है। सेम पेपर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, मतलब क्वेश्चन सेम हो रहे हैं। अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, कभी किस टाइप का आ जाता है, कभी किस टाइप का आ जाता है। तो घुमावदार पेपर आ रहा है। जीके के अंदर लगातार आपको पहले से बताया जा रहा है 2025 की करंट अफेयर धुआंधार आ रही है। 2024 की इतनी नहीं आ रही है, किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाती है, लेकिन 2025 की ताबड़तोड़ करंट अफेयर आ रही है। जैसे कि क्वेश्चन उसमें देखे जा रहे हैं, मेरी शिफ्ट के अनुसार देखा जाए और भी जो शिफ्ट बता रहे हैं, 10 से प्लस 10-15 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं। 15 तो क्वेश्चन मान सकते हैं, इतना हो रहे हैं आपको वहाँ पर इतना क्वेश्चन दिख जाएंगे। थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना वहाँ रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं तो पता नहीं चल पाता कि कितने क्वेश्चन है। रीजनिंग काफ़ी सिंपल आ रही है। थोड़ा जो वैसे क्वेश्चन बनते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, अगर आप उनको देख के डर जाते हैं, लेकिन अगर उनको बनाने की कोशिश करोगे तो वो बन जाएंगे। 100% एक्यूरेसी के साथ रीजनिंग पूरी कर लोगे। मैथ के अंदर कुछ हैं, देखो सिंपल ही है, उनको कह सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है। जो माइंड काम नहीं करता है तो साला वो कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो वो एंड तक नहीं निकल पाता है, ऐसा ही होता है। और बात रही जैसे कि आज की जो शिफ्ट आई है, काफ़ी सही है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और ज़्यादा मतलब सही वैसे भी नहीं कह सकते, सिंपल भी नहीं कह सकते, कैलकुलेटिव है। जिसका मैथ अच्छा है अगर वो रिव्यू देता है तो वो आराम से ठीक कर लेता है। रीजनिंग मैथ बराबर ज़्यादातर सही कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेशन के बारे या मैथ में जिसका मतलब वहाँ पर एग्जाम टाइम काम नहीं कर रहा है माइंड, तो वो गलत हो रहे हैं। बाकी 55 क्वेश्चन तो आराम से मैथ रीजनिंग में सभी कर रहे हैं अभी तक की शिफ्टों में, और उससे पहले जो शिफ्ट हुई हैं उनमें पूरे में पूरे भी क्वेश्चन करें, तो क्योंकि उससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट हैं उसमें सिंपल आया था। बाकी जो आज के टॉपिक हैं जहाँ पर मैथ और रीजनिंग जहाँ से फॉलो हो रहा है करंट अफेयर, और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आ रही है। जीके के अंदर देखा जा रहा है पैटर्न डेली का डेली चेंज हो रहा है। आज आपको कुछ बता दिया जाए, कल मेरे पे शिफ्ट के अंदर 18 तारीख की जो शिफ्ट थी उसके अंदर जियोग्राफी के ज़्यादा वेटेज था, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा थी 2025 की, लेटेस्ट करंट अफेयर दे रहे थे। और कंप्यूटर की ऐसी शॉर्टकट की वगैरह थी जो कि मतलब देखने में अजीब सी लग रही थी, मतलब समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शॉर्टकट की नॉर्मल याद करके जाते हैं वैसा नहीं था, ठीक है। बाकी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे ऐसा, और साइंस से 3 क्वेश्चन थे, मतलब एक-एक साइंस का अलग-अलग क्वेश्चन था, मतलब हर सब्जेक्ट का। तो भाई देखो वो समझ में नहीं आ रहा था और ना ही समझ पाओगे। आज का भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो हुआ है, ऐसा ही पेपर आ रहा है। और मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा इस टाइम फालतू किसी पे, जैसे कि किसी का 4 दिन बाद पेपर है, 5 दिन बाद पेपर है, तो आप इतना कर सकते हैं कि करंट अफेयर 2025 की 3-4 महीने की आराम से पढ़ सकते हैं। मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, या कहीं से बुक से पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो 50-50 पे कर लें। बाकी मैं कहूँगा कि एक्यूरेसी लेके चले मैथ और रीजनिंग में 100%, क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी आपकी रही तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, आराम से एंट्री हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। एक्यूरेसी बना के रखें, किसी भी क्वेश्चन पे फालतू वहाँ टाइम ना दें, कि ईगो पे कोई भी क्वेश्चन लेके ना जाएं, क्योंकि वहाँ वो टाइम खराब कर देता है। किसी को लगता है कि वो क्वेश्चन कर लिया है, सही है, किसी के ऑप्शन भी गलत आ जाते हैं, ऐसा नहीं। रेलवे के अभी जितने भी पेपर हुए उनमें भी ऑप्शन गलत रखे गए, जिससे कि स्टूडेंट का टाइम खराब होता है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते
होते हैं जिनमें आपका माइंड क्लिक नहीं कर रहा होता है कि इसमें कौन-सा मेथड लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। हमको लगता है कि सिंपल है। बार-बार ऐसे करने की कोशिश होती है और ऐसा ना भाई ऐसा ना सोचा करें किसी के बारे में कि वो मैथ के क्वेश्चन में एक में अटक गया, बार-बार टाइम लग रहा है तो मतलब वो उसको मैथ नहीं आता, उसे कोई जानकारी नहीं है। ये आपकी गलत सोच है, फालतू के ऐसे कमेंट ना किया करें। एक क्वेश्चन पे मुझे टाइम लगा था वहाँ पर, तो वो लिए लगा कि मेरा माइंड वहाँ पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि जीक्यू को देखकर, और दूसरी बात मैंने उस पे जब टाइम दिया था ना, तो लौटते हुए मुझ पे 20 मिनट बची थी। 20 मिनट में मैंने 20 मिनट पहले पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लिया था। उसके बाद जो टाइम बचा था, उसमें मैं उस क्वेश्चन को हैंडल कर रहा था और वो क्वेश्चन बचा हुआ था, मुझे और क्वेश्चन करने नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन पे आज टाइम दूँ। बार-बार मेरा मन नहीं मान रहा था, उसी पे मैं फ़ोकस कर रहा था, कहीं मेथड गलत तो नहीं लगा रहा, कहीं कोई मतलब गुणा भाग गलत तो नहीं कर रहा, बार-बार डाउट हो रहा था और ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ। तो इस पे ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो वैसा था। लेकिन कैलकुलेटिव था, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि बिना कैलकुलेशन के पॉइंटों में थी, इक्वेशन बन रही थी, तो ये कैलकुलेटिव कह सकते हैं। इतना भी सिंपल नहीं कह सकते जी कि जो आप स्टूडेंट को बता देते हैं उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो सिंपल करके जाता है, फिर वहाँ पर पता नहीं चलता है। तो मैथ के अंदर वही फॉलो हो रहा है। अर्थमेटिक बार-बार मैं कहता हूँ, अर्थमेटिक का मैं आपको चुनिंदा क्वेश्चन बता दूँ या टॉपिक बता दूँ, तो ऐसा नहीं। अर्थमेटिक में कहीं से भी कोई भी टाइप पूछ दिया जाता है, कहीं से भी कोई भी चैप्टर पूछ दिया जाता है। आज मैं आपको बता दूँ डायमंड वर्क से क्वेश्चन आया था, कल पाइप एंड टंकी से आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि देखो, यही मेरा सटीक रिव्यू होता है कि मैं पागल नहीं बना सकता कि आज जो शिफ्ट में पेपर आया, मैं कहूँगा कि जो अर्थमेटिक के जितने चैप्टर हैं, उन पे धुआँधार रिवीजन करें आप। मतलब बार-बार करें। जैसे अब टाइम नहीं है आपके पास, खुद से क्वेश्चन नहीं कर सकते ज़्यादा, तो आपने जो पढ़ा है, उसके हर टाइप को आप अपने नज़र से देख सकते हैं। हर टाइप को एक नहीं 10-10 बार देखिए, आराम से देख लोगे। देखना ही तो है आपको कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन हो रहा है। प्रैक्टिस तो आपने पहले कर ली ना, अब प्रैक्टिस तो का तो टाइम नहीं है, इससे पहले ही प्रैक्टिस होती है, जितनी भी होती है एग्ज़ाम से पहले। तो आपने वो कर ली है। इस टाइम में आपका है कि जो टाइप आप वहाँ भूल रहे होते हैं, कौन-सा मेथड लगेगा, उस हर टाइप को आप देखते हुए जाएँ और मैं कहूँगा अरिथमेटिक का कोई चैप्टर ना छोड़ें। और एडवांस के अंदर मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है और जियोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एंगल का क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा जा रहा है, आराम से एंगल निकाल लोगे, ठीक है? और हाइट एंड डिस्टेंस से कहीं किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जा रहा है, किसी में नहीं देखा जा रहा है। तो ये है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 2 से 3 बन रहे हैं, क्योंकि उनमें बोर्ड मास रूल आपको पता है। बोर्ड मास का रूल लगाओगे, कैलकुलेशन है और गुणा भाग करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहली बार में वैसे आता नहीं है, किसी का आ जाए तो सही है, क्योंकि वहाँ पर पता नहीं चलता, साला हमको पहले प्लस करना होता है, वो माइनस में वाली संख्या को हम पहले घटा देते हैं। तो ऐसे बोर्ड मास का पूरा रूल समझ लें, उससे क्वेश्चन करोगे तो टाइम खराब नहीं होगा, क्वेश्चन कर लोगे। स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन कभी किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं। तो मेरा पूरा सटीक एनालिसिस यही है, फालतू ना बकते हुए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करते जाएं। वो और क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन का किसी शिफ्ट में आ रहा है तो किसी में नहीं, कोडेड वाला ब्लड रिलेशन करके जाएं। और क्या कहते हैं, कोडिंग टू कोडिंग पूरा करके जाएं, हर टाइप का। और जो रेशियो बेस में जो कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, हैज इक्वल टू एबीसी या दे दिया जाता है, हैज रेशियो एबीसी दे दिया जाता है, फिर समानुपाती, फिर उसके बाद में ऐसे दिया जाता है। ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे, तो इनमें टाइम लगता है थोड़ा। और ज़्यादा कोशिश करें फर्स्ट डिजिट को ही चेक कर लें, उसमें जो है उससे मैच करते हुए जाएं चारों ऑप्शन, और अगर सारी मैच हो रही है तो फिर थर्ड को देखें, चेक करके टाइम बच जाएगा। बाकी सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है, हुआ बना रखा है फालतू का, वो आराम से जब आप उस सर्कल में उसको बैठाओगे ना, तो वो धीरे धीरे आपको हर जगह बैठते हुए चले जाएंगे। इतना ट्विस्ट नहीं है वहाँ पर कि मतलब आप बैठा ना पाए उन्हें। तो सिंपल ही है, आराम से रीजनिंग पूरे में पूरे कर सकते हो विद एक्यूरेसी के साथ, तो वहां पर स्कोर अच्छा कर सकते हो। मैथ के अंदर कह सकता हूँ 5 क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड शिफ्ट आती है तो बाकी आराम से कर लोगे। बाकी आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पर कैसा माइंड चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। प्रैक्टिस कम होने के कारण वहाँ दिक्कतें आ जाती हैं, और ऐसा हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है। आपको मैं पता भी होगा, कंपटीशन में आप काफ़ी टाइम से हैं, तो आप अर्थ में बार बार कहूँगा अर्थमेटिक के पूरे और फॉर्मूले मेंसुरेशन के 2D एंड 3 के, जिसके पास नहीं टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर एक एक फॉर्मूला दे रखा है, लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवीजन करके जा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के सारे रेशियो वगैरह बता रखे हैं उसमें, कब कौन सा रेशियो पे कौन सा लगेगा। वोट एंड स्टीम का क्वेश्चन जरूर करके जाएं, एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में। तो इन अर्थमेटिक के, जैसे अर्थमेटिक का मैं बता दूं, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड स्पीड है, रेल वाले जो क्वेश्चन है उसको करके जाना, CISI वाले करने जाना, मेंसुरेशन करके जाना, रेशियो करके जाना, मीन वाला, मीन जो मीन निकालते हैं, मीन जो रेशियो वगैरह रेशियो वाले में होता है, जो मध्यमान निकालते हैं, थर्ड
समानुपाती लगाते हैं, और ऐसा जो फर्स्ट वाला पूछते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करके जाएँ, ये क्वेश्चन आ रहा है। और लेकिन ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रही, वो वैसे ही एक्स वाली वैल्यू बना करके दे रहे हैं। जैसे कि 9 प्लस ए रूट 2 दे रखा है, और दूसरी वैल्यू दे रखी है 18 प्लस 4 रूट 2 ऐसे दे रखा है। तो इन वैल्यूओं को जब ए रूट ए इंटू बी में रखोगे, मध्यस्थानुपाती निकल आएगा। ऐसे सॉल्व करोगे तो गुणा भाग करोगे तो हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो बनता है इस केस में, ठीक है। तो स्क्वायर रूट वाले याद करके जाना है आपको, मतलब स्क्वायर रूट निकालना देख लेना है आपको, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। परसेंटेज थे, डिस्काउंट से ट्रिग्नोमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ के क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंपल बड़ी से बड़ी संख्या है, जितना शेष पर लगातार बच रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको आप करके जाएं, आपका मतलब सही हो जाएगा। मैं बार बार कहूँगा, अर्थमेटिक को पूरा फोकस करें, अर्थमेटिक को एकदम अच्छे से पढ़ें, अर्थमेटिक का एक भी चैप्टर ना छोड़ें। क्योंकि आज किसी की शिफ्ट में परसेंटेज था, किसी की शिफ्ट में परसेंटेज नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और एज वाले क्वेश्चनों को जरूर एक बार देख के जाएं, तो आपका पेपर अच्छा ही होगा। और विद एक्यूरेसी के साथ पेपर करें। 60 क्वेश्चन में थे, जितने आ रहे हैं आपको 55 आ रहे हैं तो 55 करें। कोई फालतू का टाइम ले रहा है क्वेश्चन तो करें ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको स्कोर ही 85 खींच के ले जाना है, 90 खींच के ले जाना है फालतू का। उधर जी के गलत होगी तो पता नहीं चलता वो स्कोर कहाँ आके गिर पड़ता है। तो ऐसा ना करें। मैथ और रीजनिंग में जिसने एक्यूरेसी 100% बना ली, उसका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई। वो 15 क्वेश्चन आराम से वहाँ पर कर लेगा। जीके उतना भी हार्ड नहीं कह सकते। अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने सही से पढ़ी है तो आप वहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। वो थोड़ा हो जाता है 50-50 पे खेलते हुए क्वेश्चन, फिर भी गलत हो जाते हैं प्रेशर में, तो ऐसा हो जाता है। बाकी सिंपल है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ही पेपर को देखते हुए जाएं। अर्थमेटिक हम पहले से चिल्लाते हुए आ रहे हैं, पेपर स्टार्ट नहीं होता उससे पहले से चिल्लाते आ रहे हैं। हर आरआरबी के पेपर में अर्थमेटिक पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। लैंग्वेज को थोड़ा प्रीवियस ईयर से घुमा के लैंग्वेज को बना रहा है, जिससे कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें यार कौन सा मेथड लग रहा है। क्योंकि आपने ऐसे कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होते हैं तो वहाँ पर अजीब सा लगता है कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, हार्ड लगता है फिर वो। तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। जिसकी बहुत अपर लेवल की तैयारी है, जिसने अच्छे से क्वेश्चनों पे काम किया है मैथ के पे, वो आराम से हैंडल करते हुए पेपर को निकल जाता है और उनको पेपर सिंपल भी लगता है। तो ये कुछ अपवाद केस होते हैं, इनसे आप ध्यान हटाते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें, लगातार मॉक जरूर देते रहें। अभी जितने भी अंडर ग्रेजुएट वालों का जितना भी पेपर है, मैं उनसे कहूँगा आज से ही आप सेक्शनल मॉक दें। एक मॉक सेक्शनल मैथ का जरूर दें, कि अगर आपने मॉक नहीं दिया तो वहाँ सिंपल क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा और वो गलत हो ही जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें आगे। बाकी अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए मेरे फुल प्लान वीडियो आने वाली है, उसमें पूरा एनालिसिस देख करते हुए सर सब कुछ बताया जाएगा। मैथ, रीजनिंग और जीके के अंदर क्या कौन से चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, करंट के अंदर करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कौन सा चैप्टर करें। क्योंकि एनटीपीसी में जो पैटर्न फॉलो हुआ है ना, यहाँ से पैटर्न चेंज करेगा वो। उसको पता है कि जो एनटीपीसी वाला पेपर दे रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट वाला भी पेपर देंगे। तो वो अभी लेटेस्ट पेपर बना रहा है, तो सब कुछ उनको पता रहती है। एनालिसिस सब स्टूडेंट कर रहे हैं, सबको पता है कि ऐसा बता रहे हैं कि हिस्ट्री आ रही है, पॉलिटी आ रही है, ज्योग्राफी आ रही है, ऐसा पेपर आ रहा है। तो वो वहाँ पर पैटर्न चेंज करेगा। अगर आपने खुद को नहीं बदला तो वहाँ पर फिर पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर करंट सबसे ज़्यादा आ रही है, वहाँ और कुछ देखने को मिल जाए। तो ये आपको पहले से रेडी होकर चलना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। हर पेपर के अंदर देखा गया है 2-3 टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर हर बार बदले जा रहे हैं, हर पेपर में बदले जा रहे हैं। आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको 12th लेवल वाले में दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हम बैठे हैं, हर पूरे पेपर को एनालिसिस करते हुए, हर क्वेश्चन को देखते हुए बताएंगे कि मतलब उस हिसाब से आपको करें। ऐसा ना सोचे कि भाई कुछ भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी गलत सलाह दी जाती है, गलत गाइड किया जाता है, या मतलब कुछ गलत क्वेश्चन बताए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो एग्जाम के अंदर होगा वही बताया जाएगा। फालतू के यहाँ पर कुछ भी सैंपल पेपर दे करके, सैंपल पेपर बता करके, सिंपल क्वेश्चन बता करके आपको यहाँ पर पागल नहीं बनाया जाएगा। जो है हार्ड है तो हार्ड बताया जाएगा, सिंपल है तो सिंपल बताया जाएगा। जो कंटेंट मतलब पढ़ने लायक है वही बताया जाएगा। कहीं वही कोई सा भी प्लेटफॉर्म अच्छा है तो अच्छा बताया जाएगा, जो बुरा है तो बुरा बताया जाएगा। बाकी अगले वाली जो जितने भी शिफ्ट हैं वो आगे जो 24 तक जितनी भी शिफ्ट है, मैं कहूँगा सभी अर्थमेटिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग सिंपल आ रही है, सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस कर लें, बाकी और किसी की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैथ पे हर टाइप को देखते रहें। तो नमस्कार। और 2025 की भाई करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएँ, हर महीने की पढ़ के जाएँ, लेटेस्ट पढ़ के जाएँ, और हर महीने की वीडियो भी दे सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा, आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे वहाँ पर, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।